हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि धीरे 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 एग्जिट एग्जाम पास आ रहा है और सबको पता है वो कब होने वाला है, अक्टूबर में है। ठीक है, तो उसको देखते हुए जैसे कि अपने यहां पर थंबनेल में भी लिखा हुआ है डी फार्म एग्जिट एग्जाम, जो कि अक्टूबर 2024 में होगा, डेट फाइनल है। ठीक है, किन किन लोगों को देना है, यहां पर बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन है। एग्जिट एग्जाम किसको देना है ये हम अभी डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर से। काफी बच्चों को क्लियर है, लेकिन कुछ बच्चों का अभी भी डाउट है। ठीक है ना, वो अभी डिस्कस कर लेंगे। और क्योंकि अभी अक्टूबर में एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर बैच एक अलग से एग्जिट एग्जाम का लाएं, अलग से लाएं, तो हमने जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का हम लोग चलाएंगे। 5-6 में एग्जाम हो जाएगा एग्जिट एग्जाम हमारा, तो 3 महीने में हम पूरा एग्जिट एग्जाम की तैयारी करेंगे बम्पर तरीके से। ठीक है ना। पहली चीज, जो बच्चे ऑलरेडी सेकेंड ईयर वाले बैच में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, काफी ज्यादा मात्रा में, हजारों की तादाद में बच्चे जुड़े हुए हैं, तो जो बच्चे सेकेंड ईयर के बैच में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने सेकेंड ईयर का बैच लिया हुआ है डी फार्म प्लस एग्जिट एग्जाम वाला, कौन सा ऐप है हमारा? माइंड नर्चर ऐप। ठीक है ना, उन बच्चों को ये बैच नहीं लेना है। ये बैच स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे YouTube से पढ़ते रहे हमारे, और अब एग्जिट एग्जाम के लिए वो लोग क्या है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, भर भर के बहुत सारी एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो स्पेशली यहां पर क्या रहेगा, हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस पे ही मेन फोकस रहने वाला है, जिससे कि पहले ही अटेम्प्ट में आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, इसकी बातें करेंगे, लाइव क्लास वगैरह क्या क्या कैसे कैसे क्या रहेगा। कोर्स का प्राइस 3 मंथ का रह गया टाइम, 799 है। ठीक है ना, और किसको देना है ये हम पहले बात कर ले। बाद बाकी बैच को लेकर के कोई इंक्वायरी होती है तो ये मेरा नंबर जग जाहिर है। ठीक है ना, सबको पता है, बहुत पहले से पता है, फिर भी दे दिया मैंने ये। तो अब एग्जिट एग्जाम देना किसको है, ये चीज हम विद प्रूफ बात करेंगे कि एग्जिट एग्जाम देना किसको है। तो अगर हम बात करें, ये सबने हम देखा था, ये सर्कुलर आया था 22 दिसंबर 2023। पीसीआई की वेबसाइट पे जाकर के आप लोग इस चीज को चेक कर सकते हैं। किसकी वेबसाइट है? पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। तो 22 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया जाता है, और वो सर्कुलर किसके नाम था? किसको भेजा गया था? ऑल अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना, और ऑल द डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स। जो बच्चा भी फार्मेसी का स्टूडेंट है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी का, और जितने भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जिनको मान्यता प्राप्त है, उनको एक सर्कुलर भेजा गया एग्जिट एग्जाम के रिगार्डिंग में। पुराने जो हमने डिस्कस कर रखे हैं, पुराने जो सर्कुलर आ रखे थे, उसके रिगार्डिंग में एक बात स्पष्ट बोली गई, दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू द काउंसिल्स अबव साइटेड सर्कुलर। ऊपर के जो सर्कुलर है, उसी सर्कुलर्स को, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए ये बताया जा रहा है कि इट इज इन्फॉर्म्ड, ये इन्फॉर्म किया जा रहा है दैट कि काउंसिल इज गोइंग टू कंडक्ट द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम इन जुलाई सितंबर। पहले इनका मन था जुलाई सितंबर में करवाने का। ठीक है, ये बात सबको पता, जुलाई सितंबर में होने को था, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब देखो, ये बात क्यों बता रहा हूं मैं, यहां पे देखो एक बात स्पष्ट है, जुलाई सितंबर 2024 में कराने को मन था। फॉर किसके लिए, ये बात जानना जरूरी है। 2022-24 के जो बच्चे हैं, 2022-24 एकेडमिक सेशन, देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, बच्चा कंफ्यूज है। 2022 से 24 है, 2022 में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर, 23 में आया सेकंड ईयर में। ठीक है ना, 23 से 24 आएगा, 24 में वो पास हो जाएगा। तो 2 साल का कोर्स होता है। तो 22 से 24 एकेडमिक सेशन स्पष्ट लिखा हुआ है, तो किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं। 22 से पहले का कोई है, 21 या 20 का एडमिशन है, 19 का एडमिशन है, वो बच्चा सप्ली दे रहा है, एक आध पेपर में बैक लगी हुई है, उनके लिए नहीं है, ये स्पष्ट बोल दिया गया है, इस वाले एकेडमिक सेशन के लिए होगा। ठीक है ना। कौन करवाएगा? NBEMS, हमारे कंट्री में जो मेडिकल एग्जाम करवाती है वो संस्था है एक, ठीक है ना, उसके ही थ्रू इसको करवाया जाएगा। बात समझ में आ गई? अब कह रहा है द एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स। जो एग्जैक्ट डेट होगी वो आगे जाके बता दी जाएगी। ठीक है, भारी कंफ्यूजन कहां होती है, बहुत बड़ी भारी कंफ्यूजन यहां पे पैदा हो जाती है
जहां पर क्या बोल दिया गया था, इन व्यू ऑफ द अबव, ऊपर की बातों को बोलते हुए, इट इज इन्फॉर्म दैट कैंडिडेट हु हैव एडमिटेड, यहां पे बोल तो दिया कि 22 से 24 में जो बच्चे हैं 22-24 वाले उनको देना है, लेकिन उसमें भी कौन बच्चे देंगे ये भी एक बात स्पष्ट करी गई। 22 में जिन्होंने एडमिशन लिया और जो बच्चे 22-24 का सेशन हो गया उनका, लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट करी है कि जो बच्चा 22-23 में एडमिशन लेगा और एंड पास हो जाएगा 23-24 में, पास होना जरूरी है। अगर आपकी बैक लग जाती है, आपकी सप्ली आ जाती है, मतलब बैक लग जाती है या ईयर बैक लग जाती है, एक दो सब्जेक्ट में रह जाते हैं, तो फिर आप ये जो एग्जाम है इसमें नहीं बैठ पाएंगे। इसमें बैठने के लिए आपका पास आउट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? पास आउट होना। तो यहां से एक कंफ्यूजन पैदा हुई थी इस वाली लाइन से कि कहा जा रहा था कि जो बच्चे 2023-24 में पास आउट हो रहे हैं, यानी कि 21 में एडमिशन लिया है, 20 में एडमिशन लिया है, किसी वजह से बैक वगैरह लगी हुई है और 23-24 में पास आउट हो रहे हैं, तो उन बच्चों को भी देना होगा। ऐसा कुछ भ्रामक चीजें फैलाई गई थी, ठीक है ना। बट देखो यहां से एक बात स्पष्ट है, 22 और 24, ठीक है। अब कह रहा है इन व्यू ऑफ अबव, ऊपर की बातों को देखते हुए यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जो बच्चा 23-24 में पास भी होना चाहिए, पास अगर नहीं होगा तो फिर एग्जाम नहीं दे पाएगा, एग्जिट एग्जाम, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप पास नहीं हुए और पहले ही एग्जिट एग्जाम दे दें, ये कंडीशन अलाउड नहीं है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर आपने एडमिशन लिया है 2022 में, तो 24 में आपका 100% पास होना जरूरी है, तभी आप एग्जाम दे पाएंगे। क्लियर हो गई बात? बाकी जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली चीज, ये सर्कुलर किसको भेजा गया? सारे के सारे इंस्टीट्यूशन को। यही सेम सर्कुलर किसको भेजा गया है? 22 दिसंबर को। इस सेम सर्कुलर किसको भेजा गया है? ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स और रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल, यानी कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो अपने अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराती हैं, उनको भी एक बात यही सेम भेजा गया। भाई करती तो ये रजिस्ट्रेशन है ना, इनको बोल दिया गया कि देख लो भैया, साफ सीधी बात बोली जा रही है, जिस बच्चा 22 से 24 में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है, सेम सर्कुलर है, और क्या करेगा? एडमिशन लिया है वही बच्चा, ठीक है ना, वही बच्चा साफ साफ बोल रहा है, इट इज रिक्वेस्टेड टू नॉट रजिस्टर्ड। यहां पे एक बात बोली गई है कि ये रजिस्टर ना करें उन बच्चों को जिन्होंने 22-23 में एडमिशन ले लिया है और पास आउट हो गए हैं 23-24 में। जिन बच्चों ने 22 से 24 वाले बच्चों को रजिस्ट्रेशन ना दें, अंटिल, कब तक ना दें? रजिस्ट्रेशन मतलब उनका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ना करें, यानी कि जो बच्चे 22-23 में पढ़ के 23-24 में पास हो गए हैं, उनको आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। उनका रजिस्ट्रेशन तब कब करना है? जब तक कि वो एग्जिट एग्जामिनेशन क्वालिफाई ना कर लें। किन बच्चों की बात हो रही है? 22-23 वाले बच्चों की, और वो पास हो जाते हैं 23-24 वाले। उससे पहले वाले बच्चों की कोई बात नहीं बोली गई है, यानी कि उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता है। एडमिशन होना चाहिए 22-23 वाला, जो 22-23 में एडमिशन लिया उनसे लागू होती है बात, और उसका 23-24 में पास होना भी जरूरी है। बात समझ में आ गई? यानी कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल को भी स्पष्ट बोल दिया गया है कि जो बच्चे 22-23 में एडमिशन ले रहे हैं और 23-24 में पास हो जाएंगे, अगर वो डायरेक्ट आते हैं बिना एग्जिट एग्जाम पास किए, तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है मेरे ख्याल से, स्पष्ट हो गई है ये बात। अब इस चीज के लिए बेटा, इसीलिए ना, अब ये चीज के लिए बार बार है ना, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार कॉल, भाई जो बात मैंने यहाँ बता दी वही बात मैं कॉल पे भी बताऊंगा। तो ये चीज आप बार बार करके, बहुत बच्चा जो चीज बताता है उसी चीज के लिए कॉल करता है, सर 2021 वालों का होना है क्या? भैया 2022-23 से पहले वालों का नहीं होना है, स्पष्ट बात, ठीक है। बाद बाकी जो कंडीशन है। अब 22 तारीख के बाद 22 दिसंबर में था, ठीक है, इन्होंने कहा था जुलाई सितंबर में कराए थे, बट किसी वजह से नहीं करा पाए, और फाइनली फिर जो हमारी संस्था थी NBEMS, यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस, ये संस्था जो हमारी कंट्री के अलग अलग एग्जाम कराती है मेडिकल वाले, उसने फाइनली उसको ये काम दे दिया गया। तो उसने अपना पूरा देखा कब क्या हो सकता है करके, कब, क्योंकि और भी बहुत सारे एग्जाम लगे हुए थे यहाँ पर पहले के, तो उसने कहा ठीक है भैया, हम अक्टूबर में करवा सकते हैं, 5 और 6 अक्टूबर में हम ये एग्जाम करा सकते हैं। उसने डेट निकाल के अपनी एक फिक्स कर दी, है ना। वो GPAT वगैरह, नीट, PG, FMG, कई सारे एग्जाम कराते हैं, तो वो लाइन से लगे हुए थे, शेड्यूल था। ये नीट वाला, ये एग्जिट एग्जाम नया आया, तो यहां से NBEMS ने डेट आ चुकी है, कब है? अक्टूबर 24 को। कब है? अक्टूबर 24 को। और यही वजह है कि जो यहां पर मैंने अपना ये दिया हुआ है, अक्टूबर 24 लिखा हुआ है,
क्योंकि डेट फिक्स हो चुकी है। क्लियर है, डेट हमारी फिक्स है। ठीक है, तो ये डेट भी हमारी फिक्स है। कहां देख सकते हैं आप, आपको देखना हो तो आप ये इसी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो NBEMS की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसके अलावा केवल डेट आई है, उसके अलावा अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। एग्जाम पैटर्न MCQ बेस ही रहेगा, कैसा होगा, क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा, उसके अलावा अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये वेबसाइट आप ले लें, इस वेबसाइट पे ही आगे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी आएगी हम भी खुद बता देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये वाली वेबसाइट को टाइम टाइम पे चेक कर सकते हैं आप खुद से भी। ठीक है ना, आपके पास मोबाइल है, नेट है, सब कुछ है। फिलहाल डेट हमारी फिक्स है 5 और 6 अक्टूबर, और ये बदलेगी नहीं, हम इसी डेट को लेके चलेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो 4 तारीख को जैसे ही इसने NBEMS ने एग्जामिनेशन की डेट को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, ठीक उसके अगले दिन, कब, 5 अप्रैल को, कब, ध्यान देना, 4 अप्रैल को इसने डेट क्लियर करी। जब इसने डेट क्लियर कर दी, उसको देखते हुए 5 अप्रैल को फार्मेसी काउंसिल ने फिर से एक नोटिस निकाल दिया और साफ साफ कह दिया, दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू काउंसिल अबव, यानी कि ऊपर के सर्कुलर हैं, एक 22/12 का था लास्ट सर्कुलर, 22/12 जो हमने डिस्कस किया, उन्होंने साफ साफ कह दिया। ठीक है, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट काउंसिल इज गोइंग टू कंडक्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन ऑन October 5, 2024 एंड October 6, 2024। आगे लिख भी दिया टेंटेटिव डेट्स, चेंज होंगी नहीं, लेकिन एक संभावित है कि कुछ प्रॉब्लम आती तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होगी नहीं चेंज। ठीक है ना। फॉर किसके लिए, कौन एग्जाम देगा 2022-24 एकेडमिक सेशन स्पष्ट तौर से बोला हुआ है। जिस बच्चे ने 22 में एडमिशन लिया है और 24 में पास आउट होता है, तो 24 में अगर वो किसी वजह से फेल हो जाता है 22 में एडमिशन लेने के बाद, तो बच्चा नहीं होगा। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है ना, 22 से 23 में क्या कर रहा है अपना फर्स्ट ईयर, और 23 से 24 में क्या करेगा सेकेंड ईयर, तो हो गया सेशन 22 से 24 एकेडमिक सेशन हो गया। क्लियर है। एग्जाम कौन दे रहा है, 22 से 24 एकेडमिक सेशन वाले दे रहे हैं, 22 से 24 एकेडमिक सेशन वाले दे रहे हैं। ओके, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कैंडिडेट्स आर फर्दर एडवाइज्ड, कैंडिडेट को ये एडवाइस दी जाती है, बताया जाता है कि रेफर करें NBEMS की वेबसाइट। ठीक है, इस पे जाकर के आप फर्दर अपनी चीजें देख सकते हैं। कुछ और चीजें जो आएंगी, एप्लीकेशन फॉर्म या कुछ और डिटेल जो आएगी, वो इस पे आएगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आपको बात क्लियर होगी कि एग्जाम किसको देना है और किसको नहीं देना है। बच्चा बड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि अब मैंने ये लॉन्च करने जा रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि बेवजह कुछ बच्चे ले लें इसको, फिर कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं था, हमने गलत ले लिया बेटा। ठीक है ना, इसलिए ये बात मैंने पहले स्पष्ट कर दी कि किसको एग्जाम देना है। अब ये जो हमारा बैच लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है, जुलाई में लॉन्च कर दें, क्योंकि भाई 3 महीने का समय कम है। तो अब वो बच्चे देख लें, यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं, वो बच्चे भी देख लें जिन बच्चों के एग्जाम मान लो सितंबर में होंगे, क्या उनका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि मान लो अक्टूबर में अगर एग्जाम है, एग्जिट एग्जाम, तो कम से कम 1 महीने पहले अगस्त एंड और सितंबर तक ये लोग फॉर्म वगैरह भरवा लेंगे, अगस्त एंड और सितंबर तक फॉर्म वगैरह भरवा लेंगे। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि उन फॉर्म भरने तक अगर कुछ बच्चों के एग्जाम सितंबर में होंगे, कुछ बच्चों के एग्जाम अक्टूबर में होंगे, तो वो लोग अगला जो एग्जिट एग्जाम होगा शायद होपफुली 6 महीने के अंदर, यानी अक्टूबर में हो रहा था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की तरफ एक हो जाएगा। साल में 2 होने हैं ना, तो एक मार्च की तरफ करा देंगे, तो वो बच्चे फिर मार्च में देंगे। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। जिन बच्चों का एग्जाम सेकंड ईयर का कुछ स्टेट्स में लेट चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में होगा, तो वो नेक्स्ट एग्जाम मार्च में आएगा, उसके लिए हम अलग से बैच लॉन्च कर देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है ना। तो अब जो बच्चे अक्टूबर के लिए एलिजिबल हैं, बहुत से स्टेट्स में एग्जाम हो चुके हैं, कुछ स्टेट्स में अभी चल रहे हैं, तो जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, जुलाई में बैच स्टार्ट हो जाएगा बेटा। आप ऐप में जाएंगे तो आपको ये वाला बैच नजर आ जाएगा। क्या क्या मिलने वाला है इसके अंदर, आपको लाइव क्लास मिलने वाली है, ठीक है ना, लाइव क्लास रहेगी, प्लस रिकॉर्डेड क्लास। जो लाइव क्लास हम कर लेंगे वो रिकॉर्ड होकर आ जाती है, उसको आप बाद में भी देख सकते हैं, प्लस और भी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे, तो टॉपिक्स का वो रिकॉर्ड क्लास रहेगी। नोट्स रहेंगे हमेशा की तरह। हम यहाँ पे चैप्टर वाइज का MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे, प्लस टेस्ट के तौर पे रहेगा, ठीक है ना, जिसको कि आप लोग बाद में मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज के बाद फिर हम एक बार सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट लेंगे, जिससे कि आपका सब्जेक्ट वाइज कमांडिंग हो, और लास्ट में पूरा कंबाइंड, जो कि 8 सब्जेक्ट, पता है ना, 5 सब्जेक्ट सेकंड ईयर से आ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर से आ रहे हैं, वो पूरी हमारी लास्ट में टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, जिससे कि आप अच्छी वाली प्रैक्टिस में रहेंगे।
बात समझ में आ गई? किसी प्रकार की कोई क्वेरी होती है तो मुझे कॉल कर लें, और ये हमारा ऐप है, इसको डाउनलोड करें, ठीक है ना। इसको डाउनलोड करके ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके डिस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, ऐप का लिंक रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? बातें क्लियर है? कोई डाउट नहीं? और कोई डाउट होता भी है अगर, तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, क्लियर? तो करना क्या है, फटाफट जाना है। जिन बच्चों के पास ऐप है अच्छी बात है, डाउनलोडेड है अच्छी बात है, जिनके पास डाउनलोडेड नहीं है वो लोग ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ कंटेंट में फ्री रहेगा, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो फटाफट जाकर के ऐप को डाउनलोड करें और जुड़े हमसे। ओके, तो करना क्या है, पढ़ना है, रिवाइज करना है और एग्जिट एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में निकालना है। ओके, ऑल द बेस्ट।